हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजुवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये एड जॉब डिटेल्स वाला फॉर्म क्रिएट किया था। तो ये सारी हमने फील्ड्स यहाँ पे बनाई थी। हम जाते हैं इस पेज की कोडिंग में। तो फॉर्म क्रिएट करने का कोड तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है, मॉडल्स के अंदर जो भी फील्ड्स थी, ठीक है, मॉडल्स के अंदर ये सारी जो फील्ड्स थी उसके लिए हम फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। ओके, एंड इसमें एक फील्ड अभी हमारी और बाकी है। लोकेशन को मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। ये जो एक्सपीरियंस है इसी के साथ मैं यहाँ पे एक लोकेशन वाली फील्ड भी बना लेता हूँ, मतलब कंपनी का क्या लोकेशन रहेगा। तो जाता हूँ मैं एड जॉब वाले पेज पे। कुछ पेजेस में यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, एंड एक्सपीरियंस में आप देखो यहाँ पे मैंने 12 साइज दिया था, तो इसको मैं 6 साइज दे देता हूँ। और ऐसे में 2 डिव बना लेता हूँ 6 साइज के। पहले के अंदर हम एक्सपीरियंस एंटर करवाएंगे रिक्रूटर से, ठीक है, एंड सेकंड वाले में कंपनी लोकेशन। ओके, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया लोकेशन। एंड उसके अलावा हमें क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पे भी चेंज करना है। फुटर दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे फुटर भी इंक्लूड कर दिया है मैंने। ठीक है, फुटर को इंक्लूड करना है तो आप रख सकते हो। फुटर का मतलब आप समझ चुके होगे। नीचे आप ये जो देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। ओके, तो रिफ्रेश किया, आप देखोगे एक और फील्ड आ गई कंपनी लोकेशन के लिए। एंड अब हम ये जो कंडीशन है इसमें इस मैसेज को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, जॉब डिटेल आपका जो है सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक मैसेज हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब डिटेल हैज़ बीन एडिड। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा और अगर डेटा स्टोर होता है तो ये मैसेज आएगा। एंड उसके बाद हम एक पेज पे रिडायरेक्ट करवा देंगे जिसका नाम मैं रख दूंगा जॉब अंडरस्कोर लिस्ट। तो मुझे इस पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड टेम्पलेट्स पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके मैंने एक नया फाइल क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने दे दिया जॉब अंडरस्कोर लिस्ट .html। ओके, अभी मैं इसमें कोई कोड नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने ब्लैंक रखा है, बट इसको मैं बना लेता हूँ ताकि अभी अगर, क्योंकि मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आपको एरर डिस्प्ले होगी क्योंकि मैंने वो URL पैटर्न नहीं बनाया। कब एरर डिस्प्ले होगी, जब मैं सबमिट करूँगा। ओके, अभी तो नहीं आ रही। ओके, तो हम जाते हैं व्यूज़ के अंदर और एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जॉब लिस्ट नाम का। जॉब लिस्ट फंक्शन का क्या वर्क रहेगा, जो भी जॉब पार्टिकुलर रिक्रूटर ने अपलोड किए हैं उसको डिस्प्ले करवाना। ठीक है, बट इसका टास्क मैं बाद में चेंज करूंगा, अभी जस्ट मैंने इसको रेंडर करवा दिया। तो यहाँ मैंने लिखा जॉब अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, एंड आते हैं urls.py के अंदर। तो यहाँ पे हम URL पैटर्न बता देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा पाथ
एंड उसके बाद हमारा URL पैटर्न रहेगा job_list नाम का। ये जो पेज है वो भी रिक्रूटर के लिए रहेगा, जिसमें सारी जितनी भी जॉब किसी पार्टिकुलर रिक्रूटर ने अपलोड की होगी, पोस्ट की होगी, वो सारी लिस्टिंग हम दिखा देंगे। ओके, तो अब मुझे डेटा को स्टोर करने का कोड लिखना है। हमने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया है। अब इस फॉर्म का जो भी डेटा हमें गेट होगा पोस्ट मेथड के थ्रू, उसको हमें रिसीव करना है। तो हम आते हैं views.py के अंदर और यहाँ पे कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक एरर नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर शुरू में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। आई थिंक हमने ऊपर भी कोड किया होगा साइन अप वगैरह के लिए। तो ठीक है, इस तरीके का हमें कोड करना है। साइन अप वाले कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि हमें क्या करवाना है, डेटा स्टोर करवाना है, और साइन अप में भी हमने क्या करवाया था, डेटा को स्टोर करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप टाइप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरर की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं। यहाँ देखा, अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है फॉर्म का, तो फॉर्म का डेटा गेट करना है। अब मुझे देखना पड़ेगा फॉर्म की फील्ड्स के नाम मैंने क्या क्या दिए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है जॉब टाइटल। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो आपने फॉर्म फील्ड्स के नाम दिए हैं वो आपको कॉपी करने हैं। तो यहाँ पे लिखा जॉब टाइटल, देन आफ्टर स्टार्ट डेट, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा एंड डेट, एंड देन आफ्टर सैलरी और लोगो। तो यहाँ मैंने सैलरी लिखा और यहाँ पे आ जाएगा लोगो, और यहाँ पे फाइल्स की जगह क्या आएगा, पोस्ट आएगा। फाइल्स तो हम कहाँ पे लिखते हैं, जब हम इनपुट टाइप फाइल से डेटा लेते हैं, कोई फाइल रिसीव हमें करना है, तो हम यहाँ पे फाइल्स लिखते हैं, request.files। ओके, तो लोगो के बाद में देखता हूँ कौन सी फील्ड है। तो यहाँ पे है एक्सपीरियंस एंड देन आफ्टर लोकेशन। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये नाम मैंने कॉपी किया। यहाँ पे लोगो के बाद आ जाएगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद है लोकेशन, लोकेशन के बाद स्किल्स, ठीक है। लोकेशन के बाद कितनी फील्ड्स हैं हमारे पास, स्किल्स और डिस्क्रिप्शन, ये दो फील्ड्स हैं। तो लोकेशन के बाद मैंने यहाँ पे स्किल्स लिखा, देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन। अब ये सारा डेटा हमें वेरिएबल्स के अंदर रिसीव करना है। तो यहाँ पे मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ जॉब टाइटल को शॉर्ट फॉर्म में मैंने JT लिख दिया, स्टार्ट डेट
ठीक है, वेरिएबल्स के नाम आपको जो भी देना हो दे सकते हैं। फुल फॉर्म में लिखना है स्टार्ट डेट तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी, लोगों के लिए मैंने नाम दे दिया LOL नाम दे दिया। यहाँ नाम मैंने दे दिया एक्सपीरियंस को EXP। लोकेशन के लिए वेरिएबल हो जाएगा LOC नाम का। स्किल्स के लिए वेरिएबल बना लिया स्किल्स नाम का। एंड डिस्क्रिप्शन के लिए DES नाम का। ओके, अब यहाँ पे हमें किस मॉडल के अंदर डेटा स्टोर करना है वो बताना पड़ेगा। तो ये सब मैं हटाता हूँ एंड हमारा जो मॉडल है उसका नाम हम लिखेंगे। तो हमें मॉडल का नाम चेक करना पड़ेगा, किस नाम का मॉडल बनाया था, जॉब नाम का। तो यहाँ मैं लिखूँगा जॉब डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। जब हमें डेटा स्टोर करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट को यूज़ करते हैं, क्रिएट फंक्शन को। जॉब डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड किस किस फील्ड के अंदर डेटा स्टोर करना है वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा, अब यहाँ मॉडल्स के अंदर देखना है फील्ड्स क्या क्या था। रिक्रूटर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी फील्ड्स थी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्रूटर, और रिक्रूटर मुझे कैसे मिल जाएगा, रिक्रूटर के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से क्या होगा, हमें करेंट यूज़र मिल जाएगा, जो हमारा करेंट यूज़र जिसने लॉगिन किया है वो मिल जाएगा। तो आई थिंक इससे हमारा वर्क होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो जो भी करेंट हमारा जिसने लॉगिन किया है वो यूज़र मिलेगा, और उसको हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। आई थिंक इससे हमारा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ से तो जो यूज़र मिलेगा वो यूज़र मॉडल से मिलेगा, बट हमें रिक्रूटर मॉडल को हमने फॉरेन की बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको चेंज करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिख के मैंने इसको स्टोर कर लिया रिक्रूटर नाम के वेरिएबल में, या फिर यूज़र नाम के वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हमें रिक्रूटर मॉडल से डेटा गेट करना है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा आएगा वो यूज़र मॉडल से आएगा, हमें डेटा चाहिए कहाँ से, रिक्रूटर मॉडल से। क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरेन की किसको रखा है, रिक्रूटर मॉडल को रखा है। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेरी और लिखना पड़ेगा डेटा गेट करने के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्रूटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड यहाँ मैं कंपेयर करवा लेता हूँ यूज़र इक्वल टू यूज़र। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते हैं रिक्रूटर ऑब्जेक्ट को, एंड इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अगर मैंने फॉरेन की यूज़र मॉडल को बनाया होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिख देता। ओके, तो जेंगो में ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, रिक्रूटर डॉट यूज़र लिखोगे तो आपको यूज़र आप गेट कर सकते हो, करेंट यूज़र को जिसने लॉगिन किया है। अदरवाइज़ दूसरी लैंग्वेजेस में हमें सेशन वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, तो वहाँ एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ओके, देन आफ्टर हमें स्टोर करना है
स्टार्ट डेट को, तो मैंने लिखा स्टार्ट अंडरस्कोर डेट और इसके अंदर स्टोर कर देंगे SD नाम के वेरिएबल में जो डेटा है उसको। फिर एंड अंडरस्कोर डेट, देन आफ्टर टाइटल, टाइटल मतलब जॉब टाइटल, ठीक है। मॉडल्स के अंदर एक बार देखता हूँ, फील्ड का नाम था टाइटल, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जॉब टाइटल के लिए जो वेरिएबल है वो है JD नाम का, तो यहाँ पे JD आ जाएगा। देन आफ्टर सैलरी, और सैलरी के लिए वेरिएबल SAL नाम का था। देन आफ्टर इमेज, इमेज के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड को यूज़ करना है। एंड जब डेटा गेट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फाइल्स आएगा, पोस्ट नहीं आएगा। ओके, L नाम के वेरिएबल में डेटा है, तो यहाँ पे मैंने L लिख दिया। देन आफ्टर इमेज के बाद हमारा और भी फील्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, स्किल्स है, तो मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन हमारे पास था DES नाम के वेरिएबल में। देन आफ्टर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद लोकेशन, कंपनी का लोकेशन, तो लोकेशन में हमारा आ जाएगा LOC नाम के वेरिएबल में जो डेटा होगा वो। एंड स्किल्स, ठीक है, आपको मॉडल्स में फील्ड्स के नाम चेक करना है, जो नाम यहाँ दिए हैं वही आपको यूज़ करने हैं एज इट इज़। स्किल्स के लिए मेरा वेरिएबल क्या था, स्किल्स था। एंड उसके बाद क्रिएशन डेट। अब क्रिएशन डेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो करेंट डेट होगी इसको मुझे फॉर्म से गेट नहीं करना। मैं क्या करूँगा, जब हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है तो उस दिन पार्टिकुलर हमारे सिस्टम में जो डेट होगी वो डेट स्टोर हो जाए अपने आप। हम चाहें तो यहाँ पे टाइम स्टाम्प का भी यूज़ कर सकते थे। टाइम स्टाम्प से क्या होता कि हमें डेट के साथ साथ टाइम भी पता चल जाता कि ये जो रिकॉर्ड है वो कब इंसर्ट किया गया है, किस डेट को, किस टाइम पे। बट ठीक है, टाइम नहीं मैंने लिया, टाइम स्टाम्प नहीं लिया, मैं केवल यहाँ पे डेट पता करना चाहता हूँ कि कब अपडेशन हुआ था, ठीक है, कब क्रिएशन हुआ था। ओके, ये रिकॉर्ड कब इंसर्ट हुआ था, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्रिएशन डेट। ये तो हमारी फील्ड का नाम था जो मॉडल के अंदर हमने बनाया था। एंड मैं चाहता हूँ करेंट डेट हमें मिल जाए, तो अलग अलग तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका डेट डॉट टुडे, इससे हमें करेंट डेट मिल जाएगी। बट यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रही है, मतलब मुझे कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है, मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर मैं कर्सर को ले जाता हूँ और काफ़ी कोड हो चुका है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट। ओके, तो अगर आपको डेट डॉट टुडे को यूज़ करना है तो आपको वो इंपोर्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे इधर क्यों आ रही है, जॉब टाइटल JT नाम का वेरिएबल था, डेट डॉट टुडे। ओके, ठीक है, बाकी सब तो परफेक्ट है। यहाँ पे हम पास कर देते हैं D नाम का जो हमारा डिक्शनरी है उसको। ओके, तो ये कहाँ पे हमें रेंडर करवाएगा, एड अंडरस्कोर जॉब वाले पेज पे।
और add_job में हम चेक करेंगे एरर की वैल्यू। अगर नो वैल्यू होगी मतलब डेटा स्टोर हो चुका होगा तो ये मैसेज आएगा और रीडायरेक्ट होगा इस पेज पे। और अगर यस वैल्यू होगी मतलब आपका डेटा स्टोर नहीं हुआ है और ये मैसेज आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं। रिफ्रेश कर दिया। जो आपका टाइटल मैंने यहाँ पे दे दिया जावा डेवलपर या पाइथन डेवलपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मैंने टाइटल दिया। एंड स्टार्ट डेट और एंड डेट मतलब ये अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है, कब से कब तक ये डेट रहेगा। मैंने 24 से दे दिया 28। सैलरी पर मंथ मैंने बता दिया 20,000 एंड कंपनी लोगो। अब मेरे सिस्टम में कोई भी जो इमेज होगी वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा तो मेरे कोई लोगो वगैरह तो नहीं है मेरे पास, तो ये मैं ले लेता हूँ। एक्सपीरियंस मैंने दे दिया 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनी का लोकेशन मैंने बता दिया पुणे, इंडिया। एंड स्किल्स मैंने बता दिया कि आपको जावा स्विंग आना चाहिए, कॉमा माई एसक्यूएल आना चाहिए। ठीक है, ऊप्स के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इतना मैंने लिख दिया। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख दिया 25 वैकेंसी, 25 वैकेंसीज। ठीक है, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ और डिस्क्राइब करना है जॉब को वो आप कर सकते हैं। सबमिट कर दिया। डेटा ऐड हो चुका है मतलब सक्सेस मिल चुकी है। ओके, जॉब लिस्ट वाला पेज भी आ चुका है, बट यहाँ पे डेटा तो अभी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये पेज ब्लैंक था। अब मैं एक बार जाके एडमिन पैनल के अंदर जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है कि डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं एडमिन पैनल जो जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें चले जाता हूँ। आप एडमिन लिखोगे बट मैं एडमिन पैनल लिखूँगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में चेंज करके आपको बताया था। ओके, तो आप एडमिन लिखोगे तो आपके सिस्टम में ये आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड। पासवर्ड मैंने चेंज किया था। ठीक है, जब मैंने आपको चेंज पासवर्ड समझाया था तो पासवर्ड मैंने उस समय चेंज किया था। ओके, अब यहाँ पे तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमें रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे मॉडल को। तो ये मॉडल हमने अभी बनाया है एंड इसको भी हम रजिस्टर कर देते हैं admin.py के अंदर आके। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया मॉडल हमने क्रिएट किया है जॉब नाम का, तो उसको भी हम रजिस्टर कर देते हैं। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ आ गया। जॉब नाम था बट एस अपने आप यहाँ पे आ जाता है क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसके अंदर होंगे। ओके, एंड अब यहाँ पे आप देखोगे एक रिकॉर्ड है इसके अंदर, मतलब डेटा स्टोर हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो ये सब टाइटल वगैरह आया है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ये हमारा रिक्रूटर मॉडल से आया है इसीलिए इस तरीके से ड्रॉप डाउन के फॉर्म में दिख रहा है। एंड उसके बाद जावा डेवलपर टाइटल में दिया है, सैलरी भी मिला है। फ्लोट फील्ड लिया था तो ये फ्लोट के फॉर्म में आ रहा है। देखो 0.0 अपने आप आ गया। ठीक है, फ्लोट फील्ड होने की वजह से यहाँ पे अप डाउन का पॉइंट ऑप्शन भी हमें दिख रहा है। इमेज का नाम आ गया, आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस, लोकेशन। ठीक है, सारा डेटा स्टोर हुआ है। और क्रिएशन डेट आप देख रहे हो जो मेरे सिस्टम में करेंट डेट था वो डेट यहाँ पे आ चुका है, टुडे। ओके, सो फ्रेंड्स डेटा स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टास्क रहेगा डेटा को डिस्प्ले करवाना।
जो हमारा पेज है जॉब लिस्ट वाला, उसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी क्रिएट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।